Hello student, welcome to you in this online class of ITC Bandarchodi. Today we will study the rest part of electrician theory which we have already studied in previous class. So we will go to the next topic of electrician theory. तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ चुके थे। मैं याद दिला दूं कि पिछला क्लास में हम लोगों ने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, विभवांतर के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा की परिभाषा को भी हमने जाना था और साथ में हमने देखा था कि विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने एसी और डीसी विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। इसकी परिभाषा को भी हमने देख लिया था। आज हम लोग आगे चलते हैं, इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं, जो है प्रतिरोध के बारे में, जिसे हम जानेंगे आज की क्लास में। प्रतिरोध जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। सो व्हाट इज रेसिस्टेंस या फिर प्रतिरोध हम किसे कहेंगे? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरोध अर्थात वैसे पदार्थ जिसमें उससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को प्रवाहित ना होने देने का गुण हो, या फिर यूँ कहें कि वैसा पदार्थ जिसमें उससे होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करे, इसे हम प्रतिरोध कहेंगे। जैसे इसकी परिभाषा को मैं लिख रहा हूँ, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो है ओम। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, इससे हम डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिरोध की परिभाषा को हम लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, इसका मात्रक ओम होता है। तो यह तो प्रतिरोध है। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई अगर बल्ब यहाँ जल रहा हो, कोई फिलामेंट वाला कोई बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तो इस प्रतिरोध इसमें हम देखते हैं कि इसका कुछ वाट रहता है, कुछ रेटिंग रहता है। जैसे सपोज ये 100 वाट का अगर कोई बल्ब है और इसमें जो विभव है वो 220 वोल्ट का है, ये विभव है, ये इसका पावर है। तो यहाँ से अगर हम इसका रेसिस्टेंस निकालना चाहें, प्रतिरोध निकालना चाहें, तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो फार्मूला एक आएगा P=V²/R। इससे हम लोग यहाँ से R का मान को आसानी से निकाल सकते हैं। R कहाँ क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से भी डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी पढ़े नहीं है। एक्चुअली हम लोग पावर के बारे में जब पढ़ेंगे, विद्युत जो पावर रहेगा, इसका शक्ति, विद्युत शक्ति, उसके बारे में जब हम लोग देख लेंगे, तब फिर हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस बल्ब में जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको हम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से। उसको हम रेस्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये प्रतिरोध की परिभाषा था। अब प्रतिरोध के बाद हम चलें थोड़ा सा कि इस प्रतिरोध को हम किस किस तरीके से हम लगा सकते हैं, सर्किट में इस प्रतिरोध को कौन कौन से क्रम में लगाया जाता है। तो उसको जानने से पहले एक और टॉपिक के बारे में हम जानेंगे,
समतुल्य प्रतिरोध, या आखिर में समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध, जैसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, इंग्लिश में से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार हटाया जाए कि उससे होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस एक प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोध। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार हटाया जाए कि उससे होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस एक प्रतिरोध को हम समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार हटाया जाए, जब कई प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध द्वारा, जब कई प्रतिरोधों को किसी एक प्रतिरोध द्वारा इस प्रकार हटाया जाए कि विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, कि विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उस एक प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रतिरोध यहाँ है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ है, तीसरा प्रतिरोध यहाँ है, ये प्रतिरोध को हम इस प्रकार सिंबल से दिखा सकते हैं। ये प्रतिरोध का निशान है, ये इसके दोनों छोर हैं। सपोज पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा R3 है। ठीक है, तो इन दोनों प्रतिरोध का जो वैल्यू है, सपोज R1 बराबर 2 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है और R3 बराबर 4 ओम है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि इस प्रकार से ये अलग अलग प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये दोनों अगर मान लें कि इस प्रकार से जोड़ा हुआ हो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में, तो हम देखेंगे कि यहाँ टोटल प्रतिरोध हमारे पास क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करें तो 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ओम। तो कहने का मतलब इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक हम 9 ओम का अकेले का एक प्रतिरोध अगर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो इस एक प्रतिरोध को इन सभी प्रतिरोधों का हम क्या कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे, नहीं तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। अर्थात जो प्रतिरोध का मान पहले था वही प्रतिरोध का मान अब भी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल प्रतिरोध हमारा 9 ओम है और यहाँ पर भी कुल प्रतिरोध हमारे पास 9 ओम है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जब कई प्रतिरोधों को किसी एक प्रतिरोध द्वारा इस प्रकार हटाया जा रहा है कि विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात जितना यहाँ रुकावट डाला जा रहा था 9 ओम का, उतना ही रुकावट अब भी डाला जा रहा है, तो स्वाभाविक सा बात है कि विद्युत धारा के मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो इसलिए ये परिभाषा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। अब सवाल उठता है कि इस प्रतिरोध को हम कैसे कैसे तरीकों से सजा सकते हैं, सर्किट में कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिरोधों को, समतुल्य प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए या तुल्य प्रतिरोधों को के समूहन का जो तरीका है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है, उसे हम जानेंगे। हाँ, प्रतिरोधों को जोड़ने की जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है। प्रतिरोधों का समूहन,
वो दो प्रकार का समूह इसको हम लोग बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं या हम उसको टॉपिक डाल सकते हैं प्रतिरोधों का समूहन, कि कैसा कैसे समूह में इसको बांट सकते हैं। इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला को हम श्रेणीक्रम समूहन में बांट सकते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन या समूहन या संयोजन, इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। और दूसरा को हम बोल सकते हैं समांतर क्रम संयोजन या फिर समूहन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम को ही हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और ये समांतर को ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रतिरोधों के समूहन की दो विधि है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नाम से ही पता चल रहा है, श्रेणी क्रम अर्थात लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार के जोड़ने की विधि को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। और ये नाम से पता चल रहा है समांतर, मतलब एक के समांतर दूसरा, दूसरा से तीसरा, सभी आपस में समांतर में अगर जुड़े हों तो उसको हम समांतर में कहेंगे। तो बारी बारी से हम देखेंगे इन दोनों के बारे में कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होते हैं और समांतर क्रम समूहन कैसे होता है प्रतिरोधों का। तो इन्हें देखने से पहले कुछ चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि श्रेणी क्रम जो विधि होता है, इनमें विद्युत धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान बराबर होता है, मान बराबर होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें विभवांतर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर का मान बराबर या समान होता है, समान होता है। ये दोनों चीज़ को याद रखेंगे हम, तो इन्हीं की मदद से हम इसको आगे हम देख सकते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संवहन कैसे करेंगे, समांतर क्रम कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम इसे। अगर परिभाषा लिखना चाहें कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसकी परिभाषा को हम क्या बोल सकते हैं कि जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़े हों, तो प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ने की विधि को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो कैसे हुआ इसको हम लोग एक बार देख सकते हैं। जैसे कई प्रतिरोध, जैसे अगर तीन प्रतिरोध की बात करें, ये हमारे पास पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, या यूँ कहें या R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा, R3 तीसरा प्रतिरोध है। परिभाषा में मैंने क्या कहा कि जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए, सपोज यहाँ तीन प्रतिरोध की बात करें कि जब तीन प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, चूँकि ये पहला प्रतिरोध का ये पहला छोर, ये दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का ये पहला छोर, ये दूसरा छोर, तीसरे प्रतिरोध का ये पहला छोर और ये दूसरा छोर। तो परिभाषा क्या कहती है कि जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़े हों, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ने की विधि को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसकी परिभाषा को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इससे ध्यान से समझेंगे। जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए, कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के
जब कई प्रतिरोध इसमें जोड़ा जाए, पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, इसमें मिटा देता हूं, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़े हों तो प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ने की विधि को प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। तो काफ़ी आसान परिभाषा है, कुछ है नहीं। जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़े हों, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ने की विधि को प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। अब प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन हो गया। अब समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा इसी से हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो भी देख लेते हैं इसकी परिभाषा। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, एक के समांतर दूसरा, जैसे सपोज ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन प्रतिरोध की बात करें, ये R1, ये R2 और ये R3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये तीनों है सपोज, तो इन तीनों के पहले छोर को एक साथ जोड़ दिया जाता है और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जोड़ने की विधि को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा इसका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला छोर एक बिंदु पर तथा दूसरा छोर प्रत्येक प्रतिरोध का पहला छोर एक बिंदु पर तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ने की विधि को प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ने की विधि को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जब कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला छोर एक बिंदु पर तथा दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जुड़े हो, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार जोड़ने की विधि को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहेंगे।
तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर तीन प्रतिरोधों की बात करें R1, R2, R3, तो यह देख रहे हैं कि तीनों प्रतिरोध के पहले छोर एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं और तीनों के दूसरा छोर दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की विधि को हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्रेणी क्रम जो संयोजन है उससे हम लोग को एक व्यंजक प्राप्त होगा R1 + R2 + R3, इसके बारे में देखेंगे। और समांतर क्रम संयोजन से जो तुल्य प्रतिरोध, ये एक्चुअली तुल्य प्रतिरोध से प्राप्त होगा R = और समांतर क्रम में प्राप्त होगा R = 1/R1 + 1/R2 और +1/R3। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे हम कि किस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 होगा और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R = 1/R1 1/R2 + 1/R3 होगा। थैंक यू, चलते हैं, अगला क्लास में देखेंगे।